आपको बता दें कि अर्धांगिनी कही जाने वाली पत्नी अपने पति को मृत्यु के मुख से बचाने के लिए बहुत से प्रयास करती है ताकि उसका पति कभी मृत्यु का शिकार ना हो। जैसे करवा चौथ का व्रत रखना, वट सावित्री का व्रत रखना, उनकी कथा सुनना और इसके अलावा कई और प्रकार के पूजा पाठ, हवन, धार्मिक यात्राएं आदि करना। लेकिन इतना करने के बावजूद भी अगर युवा अवस्था में ही पति की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कोई स्त्री अगर ये 3 गलतियां करती है तो उसका पति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अर्थात पत्नी से पहले युवा अवस्था में ही पति की मृत्यु हो जाती है और पत्नी को युवा अवस्था से ही अकेला रहना पड़ता है। ऐसी स्त्रियां अपने पति से वंचित रह जाती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में पत्नी से पहले पति की मृत्यु के 3 कारण बताए गए हैं। इन 3 कारणों में से पहला कारण है जब कोई स्त्री खास तौर पर वट सावित्री व्रत या फिर करवा चौथ का व्रत पति के लिए रखती है और सबसे छुपकर चुपके से भोजन भी ग्रहण कर लेती है, अर्थात पानी भी ग्रहण अगर कर लेती है, तो इसके भविष्य में पति पर कोई बहुत बड़ा संकट आ सकता है। इस व्रत के दौरान मन में भोजन की लालसा भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से भी पति को घोर नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी महिला को कई जन्मों तक भी पति से वंचित रहना पड़ता है। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि किसी भी व्रत के दौरान जब कोई स्त्री व्रत को चुपके से तोड़ती है और किसी को पता तक नहीं लगने देती, तब भी पति को आयु का नुकसान उठाना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई स्त्री पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है तो नियमानुसार उस दिन स्त्री को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अर्थात व्रत को श्रद्धा पूर्वक करना ही व्रत को ना तोड़ने के बराबर होता है। व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए, तभी पति की आयु लंबी होती है, वरना इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम तथा विश्वास बना रहता है। साथ ही दोस्तों, प्यार और अधिक बढ़ जाता है। इससे पति की आयु बढ़ती चली जाती है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। दोस्तों, स्त्री की दूसरी बड़ी गलती इस बात पर होती है कि पति की झूठी कस्में वो खा लेती है। बात बात पर झूठ बोलना, झगड़े आदि करना, मुख से पति को गंदी और भद्दी गालियां देना, पति को नीचा दिखाना आदि सब घोर पाप की श्रेणी में आता है। ऐसा माना जाता है कि निकट भविष्य में जल्द ही ऐसे रिश्ते टूट कर बिखर जाते हैं या फिर युवा अवस्था में ही पति की अकाल मृत्यु हो जाती है। कई स्त्रियां करवा चौथ और वट सावित्री का व्रत रखती हैं और साथ ही श्रद्धा पूर्वक सभी नियमों का पालन भी करती हैं, परंतु किसी बात पर पति की झूठी कस्में खा लेती हैं, लोगों को पति को गंदी गंदी गालियां देती हैं, पति के साथ मारपीट करती हैं, पति पर झूठे आरोप लगाती हैं, पति को परेशान करती हैं, पति का शोषण करती हैं। इन सारी चीजों से पति की आयु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पति को परेशान और प्रताड़ित करने वाली औरतों को गरुड़ पुराण के अनुसार पति से हमेशा के लिए वंचित रहना पड़ता है। यहां तक कि ऐसी स्त्री को 7 जन्मों तक पति का सुख नहीं मिलता। दोस्तों, स्त्री की तीसरी गलती होती है गरुड़ पुराण के अनुसार कि जब कोई स्त्री मांस का सेवन करती है तो उसके पति पर घोर संकट आता है, कष्ट आता है और पति की युवा अवस्था में ही मृत्यु होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। खास करके गुरुवार के दिन बाल धोने और मांस मदिरा का सेवन करने से पति और संतान दोनों पर अकाल मृत्यु का भय रहता है। पराये पुरुष के संपर्क में रहने पर भी पति को आयु का नुकसान उठाना पड़ता है और हमेशा पति पर मृत्यु का खतरा मंडराता रहता है। अपने सीधे साधे पति को धोखा देने वाली अधिकतर स्त्रियां युवा अवस्था में ही विधवा हो जाती हैं। जब कोई महिला अपना मंगलसूत्र उतार देती है और मांग सूनी रखती है तो ऐसे में दोनों हाथों की चूड़ियां, पैरों में पायल अगर वो नहीं पहनती तो निकट भविष्य में वृद्धावस्था से पहले ही वो अपने पति को खो देती है। पति से पहले भोजन करने वाली नारी को भी पति की आयु का नुकसान झेलना पड़ता है और देर रात तक जगने वाली और सुबह देर तक सोने वाली महिला को भी युवा अवस्था में ही अपने पति को बहुत सारी बीमारियों से वो ग्रसित करा सकती है। जो स्त्री हफ्ते में किसी भी दिन व्रत नहीं रखती, ऐसी स्त्री के वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। यहां तक कि पति और पत्नी दोनों का स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। अतः स्त्री को हफ्ते में कम से कम एक व्रत अवश्य रखना चाहिए। अब हर जगह पत्नी ही नहीं, पति को भी बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। तो पति को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और पत्नी की खुशी के लिए हर संभव प्रयास पति को भी करना चाहिए, क्योंकि आयु और मृत्यु पति की ही नहीं पत्नी की भी होती है। और दोस्तों, पति और पत्नी एक परिवार रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। हम जब दोनों पहियों को सलामत रखते हैं तब तक परिवार रूपी गाड़ी
आराम से, बिल्कुल आराम से चलती रहती है। लेकिन जिस दिन दोनों में से किसी एक पहिए का काम करना बंद हो जाता है तो इस परिवार रूपी गाड़ी को आगे चलाना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, परिवार रूपी इस गाड़ी के दोनों पहियों को एकदम मजबूत रखिए, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन करते रहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।